हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अस्तमर एंड वी स्टडीज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टडीज अबाउट द discovery of electrons and characteristics of electrons, and also discuss about the subatomic particles and fundamental particles of atoms, and how can discovery of electrons, which experiment is used, Michael Faraday experiment we studies, and electron terms and charge mass ratio of electrons and charge of electrons also already we discuss. Today we discuss or study about the discovery of a proton. Proton is another second fundamental particles of atom. Yes. तो प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, सेम का सेम एक्सपेरिमेंट है, माइकल फैराडे ने वही एक्सपेरिमेंट किया था। यस, वही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है, लेकिन इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करने का क्या है यहाँ पे, जहाँ पे हमने जो एनोड लिया था उसको, कैथोड जो लिया था, कैथोड को हमने कन्वर्ट कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है किसमें, एनोड में। यस, ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी करने का जो क्रेज जो जाता है, किसको जाता है, किसने डिस्कवर किया था, बाय गोल्डस्टीन है, साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, इन 1919 में। यस, कौन सी ट्यूब्स होती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब या मॉडिफाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से क्या की प्रोटॉन की जो है डिस्कवरी की, सॉरी प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है किसने की थी, ई गोल्डस्टीन ने की थी, एंड इलेक्ट्रॉन जो है जे थॉम्सन ने डिस्कवर किया था। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए यही एक्सपेरिमेंट सेमोनी का ही, किसका, माइकल फैराडे का है, जो पहले अपने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। तो ये सेम का सेम एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे हमने क्या किया है, टर्मिनल जो है एनोड है, एनोड और कैथोड को क्या कर दिया, इंटर कन्वर्ट कर दिया। दैट मीन्स दिस ट्यूब इज लिटिल बिट मॉडिफाइड। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस ये होता है, क्या होता है, जब हाई वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं अक्रॉस द टू इलेक्ट्रोड, एनोड एंड कैथोड, और इस ट्यूब के अंदर हमने क्या की है, गैस फिलअप कर दी है, लाइटर गैसेस, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, इनर्ट कुछ गैसेस होती है, इन गैसेस को फिलअप कर दिया है। ये गैस पार्टिकल है, गैसेस एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केस ध्यान रखिएगा, व्हेन वी अप्लाई हाई इलेक्ट्रिक करंट या हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज पोटेंशियल, उस केस में ये गैसेस पार्टिकल्स होते हैं। इन गैसेस पार्टिकल्स का क्या होता है, आयनाइजेशन जो हो जाता है। ये हाई इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, वोल्टेज है, वोल्टेज को क्या करते हैं, गैस पार्टिकल्स होते हैं, जब एब्जॉर्व कर देते हैं, उस केस में ये गैसेस मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, इन गैसेस मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स का क्या हो जाता है, आयनाइजेशन जो होता है। आयनाइजेशन होने का मतलब है, मतलब ये क्या होता है, पॉजिटिव आयंस में चेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, ये पार्टिकल जो होते हैं या कैथोड प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन कहाँ से इमिट होते हैं, ये गैसेस पार्टिकल है, यहाँ से होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कहाँ होते हैं, कैथोड से इमिट होते हैं, बट प्रोटॉन्स पार्टिकल्स होते हैं या प्रोटॉन जो होते हैं कहाँ से कहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं, ये गैसेस पार्टिकल्स। इन गैसेस पार्टिकल का क्या होता है, आयनाइजेशन जो होता है, और आयनाइज होने के बाद में दिस पार्टिकल्स आर मूव टुवर्ड द कैथोड। इसके ट्रैवल करने की डायरेक्शन जो होती है क्या होती है, एनोड से कैथोड की होती है। इसी वजह से इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैनाल रेज बोलते हैं। दिस पार्टिकल्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैनाल रेज बोलते हैं। व्हेन हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज या पोटेंशियल voltage or potential is applied across the two electrode, then gaseous particles are ionized and ये आयनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं, these ionized particles are move towards
एनोड टू कैथोड। हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में अप्लाई करते हैं। उस केस में ये गैसेज जो फिलअप कर दी है, ये गैसेज पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्व करके क्या होता है, आयनाइज होते हैं। आयनाइज होने के बाद में ये जो आयनाइज पार्टिकल्स होते हैं या बेसिकली अपन कह सकते हैं आयंस होते हैं, क्या होते हैं, ग्रुप्स के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, मूव करते हैं। कहाँ करते हैं, कैथोड की ओर मूव करते हैं। इसकी मूव करने की डायरेक्शन जो होती है कहाँ होती है, एनोड की ओर, एनोड से होती है। यस, इसकी डायरेक्शन जो होती है ये है ट्रेवल करने की। So such types of particles are also known as canal rays. बिकॉज ये भी पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, ग्रुप के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, बीम ऑफ लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। These particles are move in the form of beam of light. Therefore these are known as canal rays. वो कैथोड रेस थी, ये क्या है, कैनाल रेस। अगर अपन कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में कंसिडर करें कैनाल रेस की, क्या होती है, जो कैथोड रेस जो होता है उसी फॉर्म में ही होती है, क्या होती है, दिस कैनाल रेस आर स्टार्ट फ्रॉम, ओरिजिनेट नहीं कहेंगे, स्टार्ट इसकी मूव करने की डायरेक्शन जो होती है क्या होती है, एनोड से कैथोड की ओर होती है। ये भी पार्टिकल्स कैसे होते हैं, इनविजिबल होते हैं, इसको ऊपर देख नहीं सकते हैं। देखने के लिए हम क्या करते हैं, सेम का सेम एक्सप्लेन करते हैं। ये बैक साइड जो होता है कौन सा, कैथोड का जो बैक साइड होता है। अब यहाँ पे कैथोड पार्ट्स लेते हैं, फ्लोरोसेंट सब्सटेंस उसकी पॉलिश कर देते हैं। जैसे ही अपन पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक करता है, कॉलिजन होता है, तो क्या करता है, ब्राइट स्पॉट बनता है। यस, और इम्पॉर्टेंट केस ये होता है कि दिस पार्टिकल्स होते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ गैस। बिकॉज इसका चार्ज टू मास रेशियो जो होता है क्या आता है, डिफर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, मेन इसका जो डिफरेंस होता है क्या होता है, नोटेबल पॉइंट। These particles are depend upon the nature of gas fill in the discharge tube. ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में हमने जो गैस फिलअप की है उस गैस की नेचर पर डिपेंड करते हैं। These particles are depend upon nature of gas fill in the electric discharge tube. हमने जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ली है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में जब गैस फिलअप कर दी उस गैस की नेचर पर ये पार्टिकल्स डिपेंड करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। बट इलेक्ट्रॉन के केस में ये पार्टिकल्स गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। ड्यू टू दिस रीजंस देयर चार्ज मास रेशियो इज डिफर फॉर द ईच केस, दैट इज इन द फॉर द ईच गैसेस। अगर अपन गैस को चेंज कर देते उस केस में इसका चार्ज मास रेशियो जो होता है क्या होता है, चेंज होता है। हाइड्रोजन आयन जो होता है क्या करता है, वो एक सिंपल प्रोटॉन का काम करता है। यस, तो ये क्या था, प्रोटॉन था। प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में। प्रोटॉन के बाद में जो थर्ड पार्टिकल्स आता है कौन आता है, न्यूट्रॉन, जिसकी डिस्कवरी की थी किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। बस इतना ही ध्यान रखना है। और आगे हम थोड़ा सा इसका तीनों का कंपैरिजन करेंगे, चार्ज इनका क्या होता है, मास क्या होता है, उनके बारे में। न्यूट्रॉन जो होता है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। सॉरी, न्यूट्रॉन है।
डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। देखिए हम जब मास को बैलेंस करते हैं, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी किसकी फॉर्म होती है, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है इसको अपन देखते रहे एटम के मास को बैलेंस करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो डिस्कवर हो चुका है, लेकिन मास हम फाइंड आउट करें तो ये 2 पार्टिकल्स इस मास को डिटरमाइन नहीं कर रहे थे, मास को फुलफिल नहीं कर सकते थे। तो एक इस टाइप के थर्ड पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, या साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसा पार्टिकल डेफिनेट इस एटम के अंदर अवेलेबल है, यस, जो मास है एटम का, इस मास को क्या करता है, डिटरमाइन करता है उस पार्टिकल का, और उस पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई तो उस टाइम देखा कि एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली या चार्जिकली कैसा मिला, न्यूट्रल मिला। अब थर्ड पार्टिकल्स अगर और कोई ऐसा मिलता है जिसके ऊपर कोई चार्ज होता है, उस केस में इसकी जो न्यूट्रलिटी जो होती है क्या होती है, एटम की डिस्टर्ब हो जाती है, यस। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। साइंटिस्ट के नाम याद रखना, कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जेम्स चैडविक इन 1932। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, उसके बाद में क्या होगा, प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, और सबसे लास्ट में जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। बस न्यूट्रॉन के बारे में आपको यही ध्यान रखना है, डिस्कवर किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था, और कब किया था, 1932 में। अब इसके ऊपर मास को, अब हम तीनों को कंपेराइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, यस। हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं कॉम्पिटेटिव में, इन बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम इन तीनों को एक साथ क्या करते हैं, कंपेराइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, प्रोटॉन लेते हैं, न्यूट्रॉन लेते हैं, एक साथ स्टडी कर रहे हैं, या समरी के फॉर्म में, सम अप के फॉर्म में अगर हम कंसिडर करें। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं इनको, साइंटिस्ट कौन थे, डिस्कवर किसने किया था, उन साइंटिस्ट का नाम याद रखते हैं। डिस्कवर्ड बाय, फिर सेकंड केस में हम क्या करते हैं, इसका मास याद रखते हैं। थर्ड क्या करते हैं, इनके चार्ज को देखते हैं, और फोर एक अपन और ले सकते हैं, मास लेते हैं किसमें, यू में। ये मास है किसमें, केजी में। चलो हम यू को एक साथ लिखते हैं, और सेकंड अपन ले रहे हैं, थर्ड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मास इन यू, यूनिफाइड यूएलवी जो है मास की यूनिट होती है, यस। और लास्ट में अपन लेते हैं इसका चार्ज क्या है। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, जे थॉम्सन ने किया था। किसने किया, जे डिस्कवर्ड बाय जे थॉम्सन। साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। प्रोटॉन है, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी, या खाली चैडविक ही याद रख सकते हो, जे चैडविक। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है कितना होता है, न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए आपको ध्यान रखना है, 9.1 × 10⁻31 किस में है, ये किलोग्राम में हमने लिखा है। प्रोटॉन का मास होता है कितना होता है, 1.72 × 10⁻27 किलोग्राम। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते तो क्या करते हैं, डिवाइड बाई 1000 कर देते, तो यहाँ पे 3 पावर जो होती है क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। न्यूट्रॉन का जो मास होता है क्या होता है, प्रोटॉन के मास से स्लाइटली थोड़ा सा ग्रेटर होता है, ऑलमोस्ट इक्वल कह सकते हैं, लेकिन लिटिल बिट जो है ग्रेटर होता है। कितना होता है, 1.7 × 10⁻,
ये 1.72 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.75 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। बस थोड़ा सा डिफर है मास में, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है बहुत ही इनके कंपेरिजन में जो होता है क्या होता है काफ़ी कम होता है। अगर मास को करें अपन कंसिडर AUM में कंसिडर करें तो हमें क्या मिलता है, या यूनिफाइड यूनिट है इसमें कंसिडर करें तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 0.0054 U के फॉर्म में मिलेगा। इसलिए इसको अपन 0 भी कंसिडर कर सकते हैं, बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल मास को कंसिडर कर सकते हैं। प्रोटॉन का मास होता है कितना होता है 1.0072 U, न्यूट्रॉन का मास होता है 1.0075 U। थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है लिटिल बिट, बहुत ही माइन्यूट इसमें डिफर होता है, बहुत ही कम डिफर होता है। दैट मीन्स सिंपली हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वली होता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है क्या होता है, एग्जैक्ट चार्ज लिखा तो माइनस, कई बार कॉम्पिटिटिव में पूछा हुआ है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की देखते हैं, माइनस साइन को भूल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज होता है सिमिलर होता है इलेक्ट्रॉन के, बट वहाँ पे माइनस होता है, ये क्या होता है प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन का चार्ज होता है, नाम से पता चला है न्यूट्रॉन, दैट मीन्स न्यूट्रल, जीरो चार्ज। यस, ये 3 पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी, ये तो आपको ध्यान रखना है। कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं आपको, कभी एक बार पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब किसने किया था, और न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए ये वैल्यूज होती है ये हमें लाइन रखनी होती है। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेरिजन में क्या होता है, बहुत ही कम होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो होता है बहुत ही एक लाइटर एलिमेंट होता है। तो सिंपली हम आगे कंसिडर करते हैं, एटॉमिक मास को फाइंड करते हैं, उस केस में एटम के मास को डिटरमाइन करने के लिए इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेरिजन में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। यस, तो आज की वीडियो हम इतना ही करेंगे, बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।